Good morning students. In previous class we studied the gravitational force. Now today we will discuss the free fall. बच्चे फ्री फॉल मतलब जनरल कंफर्म है कि कोई भी चीज़ को अगर हम किसी बिल्डिंग से नीचे डाल रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप अर्थ की तरफ आ रही है, ठीक है। तो उस वक्त उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉल, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए मैंने एक चौक का पीस ही लिया, इस चौक को मैंने जैसे ही ऊपर उछाला तो वो एक सर्टेन हाइट तक गया और लेकिन वापस फिर क्या हुआ, नीचे की तरफ मूव हुआ। मैंने इसको और फोर्स के साथ उछाला तो ये और ऊंचा गया, लेकिन गया एक सर्टेन हाइट तक। हाइट से करने का वापस क्या हो गया, ये अर्थ की तरफ ही आया। इट मीन्स ये जो ऑब्जेक्ट था ये जब नीचे आ रहा है तो ये जो कंडीशन क्या कहलाती है आपकी, फ्री फॉल, ठीक है। नॉर्मली हम कहें द फॉलिंग बॉडी ऑन विच ओनली फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ एक्ट इज नोन एज फ्रीली फॉल बॉडी। यानी कोई भी बॉडी जब नीचे अर्थ की तरफ नीचे आ रही है, ठीक है, तो उस पर अर्थ का जो एक अट्रैक्टिव फोर्स, क्योंकि हमने ग्रेविटेशन पढ़ा था कि हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रही है। तो यहाँ पर जो दो चीजें हैं वो कौन सी, एक तो वो ऑब्जेक्ट जो ऊपर से आ रहा है और एक क्या हो गई, अर्थ। तो अर्थ उसको जिस फोर्स अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है, जिसके कारण वो ऑब्जेक्ट उस तरफ खींचा चला आ रहा है, उसकी वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कहलाएगा, फ्रीली फॉल बॉडी एंड सच फॉल इज कॉल्ड फ्री फॉल। और उसका जो एक गिरना है, जो फिनोमिना जो है, ये क्या कहलाएगा आपका, फ्री फॉल, ठीक है। अब इसके बाद हमारी टर्म आती है आपकी ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है, फोर्स बिटवीन अर्थ एंड बॉडी। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जब अर्थ की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो उस पर अर्थ जो फोर्स लगा रही है, जिस फोर्स से अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रही है, वो कहलाती है आपकी ग्रेविटी, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। अब आप देखिए कोई भी बॉडी जब ऊपर से नीचे आ रही है तो उसकी जो डायरेक्शन है वो तो सेम है, डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रही, लेकिन उसकी क्या चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि फोर्स जो है उस पर एक्ट और एक्ट होने अर्थ का जो ग्रेविटी उस पर लग रही है, उसकी वेलोसिटी यानी स्पीड चेंज हो रही है। अब जब स्पीड चेंज हो रही है तो स्पीड कब चेंज होती है, हमने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा है, किसके कारण चेंज होती है, एक्सीलरेशन के कारण। यहाँ पर जो अर्थ का एक्सीलरेशन यानी कभी भी स्पीड चेंज होती है तो एक्सीलरेशन के कारण हो रही है। तो अर्थ की जो एक्सीलरेशन के कारण उसकी स्पीड चेंज हो रही है, वही यानी अर्थ का जो एक्सीलरेशन है वही हमारा कहलाता है आपका ग्रेविटी, जिसे कि हम स्मॉल जी से सिंबलाइज करते हैं। हम नॉर्मली देखिए कोई भी हमने भी पढ़ा है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कहते हैं सरफेस पे जब बॉडी चलती है स्पीड चेंज होती है तो वो एक्सीलरेशन, ठीक है, जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। लेकिन कोई भी चीज़ ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है, यानी ऊपर एक वर्टिकल जा रही है, तो वहां पर वो एक्सीलरेशन क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और वो क्या कहलाती है, अर्थ की ग्रेविटी। इट इज सिंबलाइज बाय स्मॉल जी। इसको हमेशा छोटे जी से ही हम सिंबल करते हैं और इसकी यूनिट भी, क्योंकि एक्सीलरेशन और ये बराबर है। एक्सीलरेशन क्या होता है, सरफेस पर हॉरिजॉन्टल लगता है और जी जो है वो क्या है, वर्टिकल लगता है, अर्थ के द्वारा लगता है। तो इसकी यूनिट दोनों की सेम होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब हम इनका देखेंगे कि इस जी का ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी नॉर्मल सी बात है, जिस फोर्स से अर्थ जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है, वो क्या है, ग्रेविटी, ठीक है। अब इस जी, स्मॉल जी और कैपिटल जी यानी ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में बीच रिलेशन क्या है। हम अगर कहें, हमारा जो फॉर्मूला हमने इससे पहले वीडियो में ड्राइव किया था, दैट इज F इक्वल्स टू G(m)/r²। ये ग्रेविटेशनल फोर्स था जिसके वजह से कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। हमने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा था। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था कि कोई भी बॉडी जो है उस पर कितना फोर्स होता है, उसके मास और एक्सीलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर। यही है एक्सीलरेशन को हमने किससे रिप्लेस किया यहाँ पे, जी से। क्यों, क्योंकि एक्सीलरेशन यहाँ पे किसके कारण हो रहा है, अर्थ के कारण। तो ये जो फॉर्मूला वो क्या हो गया, mg। अब हम इन दोनों को अगर कंबाइन कर दें तो क्योंकि f की वैल्यू क्या है, mg है, ये हमारी f की वैल्यू निकली है, इसको हमने यहाँ पुट आउट कर दिया। तो mg इक्वल टू G(m)/r²। इस g से ये g जो है वो क्या हो सकता है, कट हो सकता है, ठीक है, काट दिया तो क्या रिलेशन बचा, स्मॉल g यानी ग्रेविटी इक्वल्स टू Gm/r²। यानी g और g के बीच क्या है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर g बढ़ता है तो उसका जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो भी बढ़ेगा। ये जो ग्रेविटी है ये उस ऑब्जेक्ट के मास, शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ डिपेंड करती है अर्थ के मास पे और अर्थ के रेडियस पे। क्योंकि आप ये मान लीजिए कि अर्थ इतनी बड़ी और वो ऑब्जेक्ट जो उसके ऊपर एक पार्टिकल के बराबर भी नहीं है, तो उसके पार्टिकल के मास पे, शेप पे, साइज पर डिपेंड नहीं करेगी, सब कुछ किस पर डिपेंड करता है, अर्थ पर, ठीक है। अब इसका अगर हम कैलकुलेशन करें जी का कि कितना फोर्स कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसको अर्थ कितने फोर्स से खींच रही है, तो जी इक्वल टू, यही फॉर्मूला निकलेगा हमारा, क्योंकि एम से एम का हमारा कटेगा, तो जी इक्वल टू कैपिटल G(m)/r²।
जी यानी 6.67 10⁻⁻11 हमने निकाला था पहले। एम क्या है, मास ऑफ द अर्थ जो कि 6 × 10⁻24 kg है। आर यानी रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस होती है अर्थ का मतलब अर्थ का सेंटर और यहाँ से ये जो रेडियस है, तो ये जो रेडियस है वो कितनी है, कांस्टेंट है 6.4 × 10⁻6। इन तीनों को यहाँ रख के अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, आप कॉपी में करके देख लीजिएगा, तो हमारी वैल्यू आएगी 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ये हमारा ग्रेविटी है कांस्टेंट और हर जगह इतने ही फोर्स से अर्थ जो है वो हर ऑब्जेक्ट अपनी तरफ खींचती है। अब इसके बाद करेंगे वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी विद द शेप ऑफ द अर्थ, कि ये जो जी है ऑलमोस्ट हमारे अर्थ पे हर जगह ये जी कांस्टेंट है, लेकिन क्योंकि हमारे अर्थ की जो शेप है वो एक गोल स्फीयर की तरह नहीं है, वो कैसी है, एग की तरह थोड़ी सी चपटी है, तो उसकी वजह से इनकी जो इक्वेटर जो ये कह लीजिए रेडियस उसमें भी अंतर है। जो इक्वेटर सेंटर से रेडियस जो है इक्वेटर तक की वो लंबी है, बड़ी है, और जबकि पोल की क्या है, छोटी है। अब हमने रिलेशन पढ़ा ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द अर्थ, तो जहां पर रेडियस बड़ी होगी ग्रेविटी कम होगी, और अगर रेडियस छोटी है तो ग्रेविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। पोल पे हम देखें तो क्या है, रेडियस छोटी है तो पोल पे ग्रेविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। इक्वेटर पे, क्योंकि इक्वेटर पे क्या ज्यादा है, रेडियस ज्यादा है, तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी, कम। ये रिलेशन से बेटा 1 मार्क में आते हैं। देन उसके बाद ये तो बात थी हमारी पोल की और इक्वेटर की। अगर हम सरफेस की बात करें कि कोई भी, जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यहाँ पर इस पर जो ग्रेविटी है वो मैक्सिमम है। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सी में नीचे जा रहा है, तो उसकी ग्रेविटी बढ़ेगी या कम होगी। हम सोचते हैं यहाँ पर तो धीरे धीरे अर्थ की तरफ जा रहा था और बढ़ेगी, नहीं, ठीक है। यहाँ पर जब भी कोई ऑब्जेक्ट सरफेस पर तो मैक्सिमम ग्रेविटी होती है, अगर वो डेप्थ में नीचे की तरफ जा रहा है तो उसकी ग्रेविटी कम होती जाएगी, और सेंटर में उसकी ग्रेविटी क्या हो जाती है, 0। लिखा है मैंने, जी इज मैक्सिमम एट सरफेस एंड डिक्रीजेस विद द डेप्थ एंड 0 एट द सेंटर। 0 पे हमेशा सेंटर पे 0 हो जाती है ग्रेविटी, क्लियर है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द ग्रेविटी। बच्चे आपको हम एक छोटी सी एक्टिविटीज में करेंगे कि हम एक फर्स्ट फ्लोर पे गए, वहाँ पे छत से हमने एक तरफ से चौक का पीस डाला और एक हमने पेपर का पीस, दोनों वहाँ से हमने डाल दिए। अब हम नीचे से ऑब्जर्व करें कि कौन सी चीज़ पहले ग्राउंड पे टच करेगी। हम देखेंगे कि जो स्टोन है वो पहले नीचे आएगा और पेपर जो है थोड़े टाइम बाद जाके ग्राउंड पे आएगा तो दोनों ही, ठीक है। इट मीन्स कि यानी क्या पेपर हम इसका रीज़न क्या समझ सकते हैं, डेफिनेटली हमने पहले पढ़ा है कि जब भी कोई चीज़ गिरती है तो वो मास पर डिपेंड नहीं करती है, तो फिर क्या कारण है कि पेपर लेट आया, ऑब्वियस एयर फ्रिक्शन, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस जो है, एयर में जो रेजिस्टेंस है उसके कारण पेपर जो है थोड़ा मास कम था, इसलिए वो एयर फ्रिक्शन के कारण लेट आया। जबकि कोई भी चीज़ जब ऊपर से नीचे गिराते हैं तो चाहे वो कितनी ही बड़ी हो, चाहे उनमें मास में कितना ही डिफर हो, सेम टाइम पे नीचे आती है। और इसका प्रूफ दिया था गैलीलियो ने। उन्होंने पीसा की जो मीनार है इटली में, वहाँ से चीज़ें गिराई ही दो और देखा कि सेम टाइम पे वो नीचे आई हैं, चाहे वो कितनी ही बड़ी थी और चाहे वो कितनी ही छोटी थी। एयर फ्रिक्शन को अगर हम नेग्लेक्ट कर दें तो, ठीक है। अब उसमें हम देखेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसका मोशन कैसा रहता है, तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द ग्रेविटी। अभी हमने पहले पढ़ा था इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी है हमने। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी हमारी, v = u + at, सेकंड s = ut + ½ at स्क्वायर, और थर्ड थी v = u² + 2as। ये हमारी इक्वेशन से जो हमने रीड कर चुके हैं। अब ग्रेविटी में मतलब अर्थ के फोर्स के अंदर किसी ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा रहेगा, तो ऑब्वियसली कोई भी चीज़ है तो मोशन दो होगा, या तो एक ऐसे ऊपर जाए या फिर वो लौट के नीचे आए। दो कंडीशंस हो गए ना, एक तो ऊपर उछाल रहे और एक सर्टेन हाइट के बाद वो नीचे आ रही, दो मोशंस हो गए। तो दोनों में अलग अलग इसका डिफरेंस होगा। मूव्स अपवर्ड, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर उछाल रहे हैं, इट मीन्स हम ऐसे उछाल रहे हैं, तो हमने ये जब ऊपर उछाल दिया तो उछालने के लिए यहाँ से ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की ग्रेविटी के क्या जा रहा है, अगेंस्ट जा रहा है। वो अर्थ तो खींच रही है लेकिन वो उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो अगेंस्ट जाएगा तो यहाँ पर जी जो है वो माइनस हो जाएगा, तो हर जगह जी जो है वो नेगेटिव होगा। प्लस जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो v यानी फाइनल वेलोसिटी जो होती है उसकी 0, क्योंकि हमने उछाला तो उछालने का तो एक पॉइंट पे जाकर रुक गया, इट मीन्स v क्या हो गया, 0 हो गया। तो जो ये वैल्यूज हैं इनमें ये u की इक्वेशंस आएंगी, लेकिन उनमें g जो है यानी a को हमने g से रिप्लेस कर दिया और g जो है तीनों में आएगा नेगेटिव, तो क्या हो गया u - gt ut - ½ gt² एंड u²
2gs। ये हमारा क्या हो गया, मूव्स अपवर्ड। अब सेकंड क्या है, मूव्स डाउनवर्ड, कि अगर हम वो एक हाइट के होने के बाद नीचे आ रहा है, तो नीचे आ रहा है इट मीन्स अर्थ की तरफ आ रहा है, यानी इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी। तो यहाँ पर जी जो है वो पॉजिटिव होगा, लेकिन हमने यहाँ से छोड़ा उसको, मतलब एक सर्टेन हाइट तक गया, रुका और फिर वापस आया, तो यू यहाँ पे क्या होगा, हमेशा जीरो। ये याद रखने वाली चीजें हैं। तो यू हमेशा जीरो होगा और जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब इन्हीं चीजों को इसमें फीड कर दो, तो पहली इक्वेशन जो है वो यू कौन सी थी हमारी, u प्लस जी टी थी, तो ये तो पॉजिटिव हो गया और u क्या हो गया, जीरो। तो u तीनों में ही क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। तो डेफिनेटली b इक्वल क्या हो गया, जी टी, s इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर और b इक्वल टू 2gs, क्योंकि u तीनों में जीरो हो गया और g जो है पॉजिटिव हो गया। सो बच्चे इस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की ग्रेविटी में मोशन करता है। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बुक से प्लीज इसको रीड कीजिएगा, ठीक है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन हैव अ गुड डे।